ये इंसानों द्वारा हजारों साल तक आग से खेलते खेलते समझी गई आधुनिक स्टील बनाने की कला है। एक मामूली से पत्थर जैसे दिखने वाले लौहयस्क से लेकर इंसानी सभ्यता को सहारा देने वाले स्टील और लोहे के मजबूत ढांचे तक, देखने में ये प्रक्रिया भले ही आसान लगे, लेकिन असल में इसका हर कदम तापमान, समय और अनुपात के बीच एक बेहद कठिन संतुलन है। आज हम साथ मिलकर देखते हैं कि स्टील आखिर बनता कैसे है। स्टील बनाने के लिए लौहयस्क के अलावा बड़ी मात्रा में कोयले की भी जरूरत होती है। इन कोयलों को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और फिर बंद कोक ओवन में भेजा जाता है, जहां हवा की अनुपस्थिति में इन्हें लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। इस ऑक्सीजन रहित वातावरण में कोयला जलता नहीं है, बल्कि उच्च तापमान पर शुष्क आसवन के जरिए उसमें मौजूद तार और पानी आदि को निकाल दिया जाता है। इसे 18 से 30 घंटे तक बंद रखा जाता है। अंत में तैयार होने वाला कोक, जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है और ऊर्जा अधिक केंद्रित होती है, स्टील बनाने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण ईंधन और अपचायक के रूप में काम करता है। इसके बाद आपके घर के पीछे से खोदकर निकाले गए लौहयस्क को क्रशर में डाला जाता है और पीसकर लगभग 3 मिलीमीटर व्यास के समान आकार वाले कणों में बदल दिया जाता है। इन बारीक खनिज कणों को एक निश्चित अनुपात में चूना पत्थर, कोक और अन्य सहायक पदार्थों के साथ मिलाकर ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है। यही लोहा बनाने का मुख्य युद्ध क्षेत्र है। ब्लास्ट सिस्टम की मदद से 1100 से 1350 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हवा को भट्टी के निचले हिस्से से अंदर भेजा जाता है। भट्टी के अंदर कोक उच्च तापमान पर तेजी से जलता है और भारी मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा छोड़ता है। इसी दौरान जलने से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गर्म कोक के साथ प्रतिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाती है। ये अपचायक गैसें ऊपर की ओर उठते समय लौहयस्क से लगातार ऑक्सीजन को खींचकर अलग करती रहती है। इसी तरह पिघला हुआ लोहा यानी कच्चा लोहा तैयार होता है। इस प्रक्रिया में चूना पत्थर लौहयस्क में मौजूद सिलिकॉन डाइऑक्साइड जैसी अशुद्धियों के साथ प्रतिक्रिया करके स्लैग बनाता है। ये हल्का होने के कारण पिघले हुए लोहे के ऊपर तैरता रहता है और अंत में भट्टी के किनारे बने स्लैग आउटलेट से बाहर निकाल दिया जाता है। इन स्लैग को भी बेकार नहीं जाने दिया जाता। इन्हें पानी से तेजी से ठंडा करने के बाद बारीक पाउडर में पीसा जाता है, जिसका इस्तेमाल सीमेंट बनाने में किया जा सकता है। अब जो कच्चा लोहा प्राप्त होता है, उसमें कार्बन की मात्रा काफी अधिक होती है और इसमें कई तरह की अशुद्धियां भी मिली होती है। इसे ढालने के बाद इसकी मजबूती और लचीलापन पर्याप्त नहीं होता, तो फिर इसे कैसे ठीक किया जाता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले पिघले हुए लोहे को कन्वर्टर में डाला जाता है, फिर इसमें कुछ स्क्रैप स्टील और चूना मिलाया जाता है। इसके बाद एक ऑक्सीजन लांच को भट्टी के ऊपर से अंदर डाला जाता है और पिघले हुए लोहे में तेज दबाव के साथ शुद्ध ऑक्सीजन प्रवाहित की जाती है। जैसे ही कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं, जोरदार प्रतिक्रिया होती है और चिंगारियां उड़ने लगती हैं। इस प्रतिक्रिया से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें बनती हैं, जो पिघले हुए लोहे से बाहर निकल जाती हैं। वहीं चूना सिलिकॉन, फास्फोरस जैसी अशुद्धियों के साथ मिलकर स्लैग बनाता है, जो ऊपर तैरने लगता है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद कार्बन की मात्रा घटकर 0.02% से 2% के बीच रह जाती है और इस तरह पिघला हुआ स्टील तैयार हो जाता है। इसके बाद अलग अलग औद्योगिक जरूरतों के अनुसार इसमें विशेष मिश्र धातु तत्व मिलाए जा सकते हैं। अगर स्टेनलेस स्टील बनाना हो तो इसमें क्रोमियम और निकल मिलाया जाता है। वहीं स्प्रिंग स्टील बनाने के लिए सिलिकॉन और मैंगनीज की जरूरत होती है। इसके बाद पिघले हुए स्टील को पहले तुंडिश में डाला जाता है और फिर नीचे बने नोजल से पानी से ठंडे किए गए तांबे के मोल्ड में प्रवाहित किया जाता है। वहां ये जमकर अलग अलग आकार के स्टील बिलेट या स्लैब में बदल जाता है। इन स्टील ब्लॉक्स को हॉट रोलिंग के जरिए स्टील की सरिया, वायर रॉड और दूसरे उत्पादों में बदला जा सकता है। अगर इन्हें आगे कोल्ड रोलिंग और फाइन प्रोसेसिंग से गुजारा जाए तो चिकनी और चमकदार सतह वाली पतली स्टील शीट तैयार होती है। इसके बाद इन्हें प्रेसिंग और स्टैंपिंग के जरिए कार की बॉडी, ऑटोमोबाइल के पुर्जे और घरेलू उपकरणों के बाहरी कवर जैसे उत्पादों में बदला जा सकता है। अब समझ आया कि स्टील कैसे बनता है।